मंडला में कांग्रेस ने राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त किए जाने के विरोध में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि यह मुद्दा केवल एक प्रत्याशी के नामांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर विषय है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नामांकन निरस्तीकरण की घटना ने लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक मूल्यों पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि संविधान सभी राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को समान अवसर प्रदान करता है। यदि किसी भी स्तर पर प्रक्रियागत और प्रशासनिक कारणों से किसी प्रत्याशी के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो इससे जनता का लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास कमजोर होता है। ज्ञापन में राष्ट्रपति से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तथा भविष्य में ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। फिलहाल कांग्रेस कार्यकर्ता राष्ट्रपति के हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों अलग अलग अब नहीं बचे हैं। एक छोटा सा एक पत्र आता है चुनाव आयोग के पास में और मानो चुनाव आयोग की आधी ताकत एक जो लोकतांत्रिक पक्ष या संविधान की मंशा के हिसाब से अलग हट के बीजेपी की मंशा के हिसाब से चलने लगती है, जिसका सीधा उदाहरण कल का जो आदरणीय मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन का 2 घंटे के अंदर रद्द होना ये प्रमाणित करता है। हम सब लोग चुनावी प्रक्रिया के अंश हैं। कभी कोई भी ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें 24 घंटे का समय दिया जाता है, उसके पूरे पक्षों की जांच होती है, एक पक्षी कोई कार्यवाही नहीं होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीधी मंशा है कि उनको एन कैन प्रकार साम दाम दंड भेद उनको चुनाव जीतना है, चाहे उसके लिए उनको कोई सा भी तरीके अपनाना पड़े। यही कल हुआ है। हम लोग लोकतंत्र के रक्षक हैं, संविधान की मंशा के मानने वाले लोग हैं और इस पूरी प्रक्रिया को हम अनैतिक मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर हमें प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का हक है। इसीलिए हम आज शांतिपूर्ण धरने पे यहाँ पर बैठे हैं और हमें मालूम है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है इस पूरी बात को मंशा में लेगा और निष्पक्ष रूप से ये जो चुनाव आयोग ने जो मीनाक्षी जी का नामांकन रद्द किया है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इस बात को मंशा में लेके उनके इस निर्णय को निरस्त करेगा और चुनावी प्रक्रिया में मीनाक्षी नटराजन जी आएंगी और हमारी एक राज्यसभा के रूप में उनका चयन निश्चित रूप से होगा। यही हम अपेक्षा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं शांतिपूर्वक धरने प्रदर्शन पर। जो घटना है राज्यसभा चुनाव को लेकर के, जिसके तहत कांग्रेस की प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन जी का फार्म जो है निरस्त किया गया है, सोची समझी एक रणनीति और सत्ता का दुरुपयोग, गंदी राजनीति, लोकतंत्र की हत्या। देखिए, आप कहानी वहाँ से शुरू होती है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से प्रश्न होता है कि आपके पास जो संख्या बल है उससे 2 सीटें आपकी आना निश्चित है, तीसरी सीट के लिए आपके पास संख्या बल नहीं है। तीसरी सीट कांग्रेस पार्टी के पास जाएगी क्योंकि उनके पास संख्या बल है। और एक आपत्ति प्रस्तुत की गई कि इन्होंने एक आपराधिक प्रकरण का हवाला नहीं दिया गया है। उस जो शपथ पत्र में स्पष्ट एक कालम और उसमें उल्लेख है और कालम में ये मांग की गई है कि आप अपने किसी भी प्रकार के अगर आपराधिक प्रकरण आपके ऊपर कोई पंजीबद्ध है, न्यायालय में दर्ज है, चल रहा है, तो उसकी जानकारी दें। अब जिस प्रत्याशी के ऊपर कोई भी FIR दर्ज नहीं है, पूरे देश में कहीं भी कोई भी प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, तो उस कॉलम में क्या लिखेगा प्रत्याशी, आप ये बताइए। एक लाइन का उसमें लिखना है कि आपके ऊपर अगर कोई आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध है और चल रहा तो उसकी जानकारी दीजिए। जब इनके ऊपर कोई प्रकरण नहीं चल रहा, कोई FIR नहीं है, तो उस पर क्या जानकारी देगा। इनको एक नोटिस प्राप्त हुआ था और नोटिस FIR नहीं होता। नोटिस का इन्होंने जवाब दिया, उस पर जांच है, जिस दिन ये साबित होगा तो FIR दर्ज होगी और मामला आगे चलेगा, तब आदमी देने की स्थिति में होगा। उस बात को आधार बना करके आपत्ति ली गई और आनन फानन में 2 घंटे में
उनके जो है नामांकन को निरस्त कर दिया गया। उनका ये चरित्र का दिखावा आज सामने आ गया कि जब कांग्रेस ने एक महिला शक्ति को राज्यसभा में भेजने की तैयारी करी तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के पेट में दर्द शुरू हो गया और उन्होंने सब प्रकार के हथकंडे अपना करके जब तक उनका फार्म निरस्त नहीं करवा दिया, जब तक वो चैन से नहीं बैठे। इससे इनकी ये भी कलाई खुलती है कि ये नारी के प्रति कितने वफादार हैं, महिला का कितना सम्मान करते हैं। इस बात का कांग्रेस घोर विरोध करती है। आज इसी के लिए हम आज यहाँ पर बैठे हैं। हमारा अनशन है, हम गांधीवादी लोग हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना अनशन कर रहे हैं। हमारे लिए दरवाजे सुप्रीम कोर्ट के और इलेक्शन पिटीशन के द्वारा हमको जो है न्याय के लिए लड़ने के हमारे पास सर्वाधिकार सुरक्षित है। हम लड़ाई लड़ेंगे सड़क से सदन तक और पूरे देश में इस बात का विरोध करेंगे। ये जब कोई नाम निर्देशन प्रस्तुत करता है निर्वाचन आयोग के समय, उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट नाम निर्देशन का होता है, दूसरा पार्ट जो अभ्यर्थी होता है अपनी संपूर्ण जानकारी उस शपथ पत्र के रूप में देता है। शपथ पत्र में अपने ऊपर जो अपराध हैं उनकी जानकारी भी अभ्यर्थी को देना पड़ता है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर ये आरोप लगाया कि आपने अपराधों की जानकारी अपने शपथ पत्र के माध्यम से नहीं दी। इसमें हम बताना चाहते हैं कि अपराध की जो जानकारी चाही जाती है नाम निर्देशन के साथ, वो न्यायालय में विचाराधीन आपराधिक मामले और निर्णीत आपराधिक मामले। आज की तारीख में मीनाक्षी नटराजन जी के ऊपर कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध के संबंध में दर्ज नहीं है। जो प्रकरण मीनाक्षी नटराजन के ऊपर जो बताया गया है वो एफआईआर दर्ज करने के पूर्व की जांच है। अपराध में 3 पार्ट होते हैं, एक जांच, दूसरा जो है विवेचना, तीसरा विचारण। जांच का जो सब्जेक्ट है वो एफआईआर अपराध पंजीबद्ध करने के पहले की प्रक्रिया है। जो मीनाक्षी नटराजन की किसी ने शिकायत की है उसमें जांच चल रही है, वो अपराध विचारण अपराध विवेचना की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसकी जानकारी देना आवश्यक ही नहीं था। इसका तात्पर्य है कि मीनाक्षी नटराजन के ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं है और इसलिए उनने कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन ज़बरदस्ती बीजेपी ने आरोप लगाकर उनका जो नाम निर्देशन है वो निरस्त करवाया है। दूसरी बात मैं एक और बता देना चाहता हूं कि जब कोई आपत्ति दर्ज कराई जाती है विपक्षी के द्वारा तो अभ्यर्थी को 24 घंटे का समय उसके लिए दिया जाता है। इस प्रकरण में उन्हें 24 घंटे का समय भी निर्वाचन अधिकारी के द्वारा नहीं दी गई। अभी हमारे वरिष्ठ नेतागण कल से निर्वाचन आयोग के पास गए हैं। यदि निर्वाचन आयोग हमारी बात नहीं मानती तो निश्चित रूप से हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ से निश्चित रूप से न्याय में हमको मिलेगा।